इस वीडियो में ना मैं कोई मोटिवेशन देने वाली हूँ और ना ही अपनी सैलरी रिवील करने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बस ये जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें जब सिटी महंगी हो और जॉब पे जो सैलरी मिल रही हो वो एंट्री लेवल हो। अगर आप अंडर 20K में दिल्ली या मुंबई जैसे सिटीज़ में आईटी जॉब स्टार्ट करने वाले हो तो एक बात क्लियर समझ लो, ये कोई कंफर्ट फेज नहीं होने वाला, ये आपका होगा सर्वाइवल फेज। गाइस, दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज़ में प्रॉब्लम फिक्स सैलरी नहीं होता, प्रॉब्लम होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो हमारी पीजी या रूम का रेंट रेगुलर बेसिस पे एक ही रेंज में लाई करता है, जो हमारा डेली ट्रैवल अलाउंस होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा फूड क्रेविंग जो हम लोग आउटसाइड फूड खा रहे होते हैं, उसके बाद जो फ़ोन एंड अदर थिंग्स पे हमारे जो भी बिल्स जा रहे होते हैं, तो इन सब को हम लोग अंडर 20 के कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एज अ आईटी फ्रेशर आप सरवाइव कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहती हूँ। ये सारे थॉट्स मेरे ऑब्जर्वेशंस पे और ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वीडियो का ऐसा फॉर्मेट रहने वाला है कि मैं वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो मोस्टली फ्रेशर्स करते हैं और फिर पैसे सेव नहीं हो पाते, दे गॉट स्टक विद देयर फाइनेंशियल्स एंड बहुत बुरी तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रेशर्स की नंबर 1 गलती, रैंडम पीजी या फ्लैट ले लेना। द वेरी फर्स्ट थिंग, इसको मैं कहूँगी स्टे स्ट्रैटेजी। आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए। आई मीन जैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं किसी भी अदर सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वी गॉट फैसिनेटेड सो मच। लाइक हमारा जो भी जॉब होता है, सैलरी होता है, वो सब एक साइड होता है, हमें करनी होती है मस्ती, क्योंकि भाई हमें लगता है भाई कॉलेज से निकले हैं, कमा रहे हैं, भाई अभी होगी इंजॉयमेंट, फुल इंजॉय करना है। तो इसके चक्कर में हम लोग फैंसी एरियाज़ में फ्लैट और पीजी देखने लगते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डम चीज़ है। अगर आप एज अ फ्रेशर, अगर आप 20 के सैलरी पे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई अब तो मुझे इंजॉय करना है, क्योंकि ये आपका कंफर्ट फेज नहीं होने वाला। थिंग इज कि जब भी आप शिफ्ट हो रहे हो तो आप अपने ऑफिस के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे या 1-2 मेट्रो स्टेशन आगे पीछे ही पीजी या फ्लैट लो, ताकि आप अप डाउन कर पाओ ईजली। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप फैंसी एरियाज़ को अवॉइड करो और आप मोर यू हैव टू गो टू द कनेक्टिविटी, जहाँ से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ अपने ऑफिस से। थर्ड थिंग इज़ डैट कि आप शेयरिंग पीजीज भी प्रिफर कर सकते हो अगर आप चाहते हो ज़्यादा सेव करना, इन कंपैरिजन टू आप सिंगल कोई रूम रेंट कर रहे हो तो उसका आपको हाई कॉस्ट पड़ेगा ही आपको, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में प्राइवेसी लग्जरी होती है और हमें सर्वाइवल पे जाना है। द सेकेंड थिंग इज़ ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप जब भी ऑफिस से दूर रह रहे हो आपको डेली ट्रैवल करना ही पड़ेगा। डेली लॉन्ग ट्रैवल का कॉस्ट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, आप मेंटली भी बहुत थक जाते हो। फिज़िकली आप इतना वर्क कर रहे हो, 8-9 घंटे की आपकी वैसे ही ऑफिस आवर्स होंगे, उसके बाद अगर आप 2-3 घंटे ट्रैवल कर रहे हो तो मोटा मोटा आप 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ आ रहे हो, जा रहे हो, जॉब कर रहे हो। सो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर स्किल्स अगर आप ऐसा रेगुलर बेसिस पे बहुत लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो आपको बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, आप बर्न आउट रिस्क होगा बहुत आपको। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि अरे क्या ही हो जाएगा, ट्रैवल में पैसे ही तो जा रहे हैं। ट्रैवल में पैसे नहीं जा रहे हैं, ट्रैवल में आपकी एनर्जी भी जा रही है, ट्रैवल में आप थक भी रहे हो। तो आपको प्रेफर करना चाहिए अपने ऑफिस के आसपास के एरियाज़ में पीजी। द थर्ड पॉइंट इज़ फूड स्ट्रैटेजी। जी हाँ, फूड स्ट्रैटेजीज़ हम लोग सब बहुत ही बनाते हैं, कोई फॉलो नहीं करता है, मुझे पता है। बट अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप प्रेफर करो कि आप बाहर का नहीं खाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर रह रहे हो। अगर आप बाहर का खाना भी स्टार्ट कर दे रहे हो फिर आप क्या ही बचा पाओगे। घर से पैसे आपको लेने नहीं है, घर से पैसे वैसे भी आपको मिलने वाले हैं नहीं अगर आप एक बार स्टार्ट कर रहे हो जॉब तो उसके एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना। आउटसाइड फूड डेली खाने में बहुत ही रिस्क होता है, पैसे का भी और हेल्थ का भी। तो भाई ऐसा रिस्क हम क्यों ही ले। आप सिंपली किसी पीजी को प्रेफर कर सकते हो जहाँ पे आपको मील्स प्रोवाइड हो रही हो,
तो इससे आप थकोगे भी नहीं। आप अगर ऑफिस से आ भी रहे हो बहुत थक के, तो आपको खाना बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा कि भाई राशन ख़त्म हो गया है, ये लेने जाना है, वो लेने जाना है। और अगर आप अच्छी खासी आपकी कुकिंग स्किल्स हैं, अगर आप चाहते हो अपने आप को खुद ही बना के खिलाना, तो आप अच्छा फ्लैट ले लो, आप रूम रेंट कर सकते हो, और आप कुछ अच्छा खासा बनाना अगर जानते हो तो फिर आप कुकिंग भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। लेकिन आउटसाइड फूड अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो, तो आपको पता ही है क्या AQI लेवल चल रहा है इन सब सिटीज़ का, और वैसे इतना पोल्यूशन हो रखा है, आप खुद की हेल्थ को डाउन कर रहे हो। या तो PG प्रेफर करो, या फिर सिंपली कोई टिफ़िन लगवा लो। आप एक रूम रेंट करो और कहीं से टिफ़िन लगवा लो, जो भी आपको, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। और आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। जब आप जिस दिन आपको खाने का मन नहीं होगा, आप बोल दोगे भाई आज मुझे नहीं खाना है, आपका उस दिन का पैसा नहीं कटेगा, तो ऐसे आपके पैसे सेव हो सकते हैं। ट्राई करो सिंपल मील्स लेने का इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम डाइट्स जो आप फॉलो करने की कोशिश करते हो ना, कि भाई ये सुबह उठ के ये ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, ये लंच में खाना चाहिए। नहीं भाई, सिंपल खाना चाहिए। अगर आप अंडर 20K में सर्वाइव करना चाहते हो, तो फिक्स्ड मनी रूल लेके चलो। आपका फिक्स्ड एक्सपेंस होना चाहिए हर मंथ। और एक फैंसी EMI कल्चर होता है, जो कॉर्पोरेट में आते ही लोग उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि भाई नया फ़ोन ले लिया EMI पे, नया लैपटॉप ले लिया EMI पे। क्योंकि आपको फैंसी गैजेट्स दिखाने हैं अपने फ्रेंड्स को, और आपको कूल भी बनना होता है कि भाई मेरा फ़ोन तो ये लेटेस्ट वाला है। तो उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपकी कंपनी फैंसी है, इट्स ओके, ये उनकी बात है। लेकिन आप फैंसी क्यों हो रहे हो भाई? आप अपने आप को अच्छे से स्टाइल करो, ओके, बट आपको EMI पे कोई भी गैजेट परचेस करने का रिक्वायर्ड नहीं होता है, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे अगर गए हो एज अ फ्रेशर। तो अवॉइड करना EMI लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और किसी से खुद को कंपेयर मत करना। एंड द फाइनल टिप इज़, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट में जाने की, किसी भी फैंसी कैफ़ेज़ में वीकेंड्स पे जाने की, दोस्तों के साथ खुद को कंपेयर करने का कि भाई वो तो इधर घुमाए, हम तो उधर घुमाए। भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सैलरी क्या है, आपको पता है, आपको उसमें सर्वाइव करना है। जब आपकी सैलरी बढ़ जा रही है, आप ग्रो कर जा रहे हो, तो यू कैन गो फॉर इट। अंडर 20 के अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपका एग्ज़िट प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में IT में आपको एकदम ढांसू पैकेज तो नहीं मिल रहा है। तो आपको अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करनी है। तो आफ्टर कमिंग PG और रूम आपको पढ़ाई भी करना होगा, आपको कुछ स्किल्स भी सीखने होंगे। सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यूज़ होते हैं IT इंडस्ट्री में। आई गॉट टू नो आफ्टर जॉइनिंग द ऑफिस। सो मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी गाइस। बट आज का वीडियो जो था वो सर्वाइवल के ऊपर था, पूरी तरीके से, कि आप अंडर 20 के कैसे सर्वाइव कर सकते हो दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ में। सर्वाइवल बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन बस प्लानिंग के साथ आप कर सकते हो। बस ये लाइफ का एक टेम्परेरी फेज़ है, जिससे भाई हर किसी को कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो, तो आपको मूव आउट करना पड़ता है, आपको सिटी चेंज करनी पड़ती है, आपको रेंट पे करना पड़ता है, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और आफ्टर कॉलेज आप इतना अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि आपके मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। और एक सजेशन है, अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज़ में मूव आउट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो अपना प्राइवेट IT जॉब, तो फिर पहले सर्वाइव कर लो, उसके बाद लाइफ में थ्रिल लाना। पहले ही जिम जॉइन करना, फैंसी कैफ़ेज़ में जाना, एस्थेटिक लाइफ प्लान करना बंद कर देना। प्लीज़ ऐसा सोचना भी मत। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना श्रुस ब्लॉग को। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक्स आप भी डिसाइड कर सकते हो, अगर कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।